वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं जिसमें जानेंगे स्पीड के बारे में। ठीक है, तो ऐसे आज की क्लास स्पीड की होने वाली है। फिर कल हम करेंगे एवरेज स्पीड यानी कि औसत वेग, औसत चाल के क्वेश्चन हम चाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली चाल होती क्या है, अगर हम बात करें स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो बचपन में पढ़ा था स्पीड के बारे में, सर थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, पर ये चीज पेपर में कैसे पूछी जाती समझ नहीं आता। हालांकि फॉर्मूला तो देखो सबको इसका याद रहता है कि चाल होती क्या है। तो फटाफट से अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की क्या बात होती है दोस्तों, ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं, देखो सबको पता ही होता है। तो स्पीड होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। सभी को पता है स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होती है हमारे पास दूरी बटे समय। सिंपल फॉर्मूला सबको पता है, बचपन में पढ़ा था, बिल्कुल हमें याद है सर। ओके, बात अगर हम करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी। तो डिस्टेंस की होती है फ्रेंड्स, डिस्टेंस किलोमीटर, बिल्कुल। और टाइम की क्या होती है, आर। अगर हम बड़ी यूनिट लेंगे तो किलोमीटर पर आर, है ना। जैसे क्रिकेटर बॉल भी फेंकते तो आपने देखा होगा क्रिकेटर की बॉल जो है इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी कि चाल से इन्होंने फेंकी, तो ये इसकी इकाई हो जाएगी। अगर हम बात करें स्पीड, तो एस से स्पीड, एस से स्केलर, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने अभी आपको कहा है, आपको सिर्फ याद रखना है स्केलर और वेक्टर क्या होता है। जब हम स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे तो इनको भी ढंग से देख लेंगे, यानी कि ये एक अदिश राशि होती है। छोटी छोटी बातें हमने इसकी जान ली। इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा, स्केलर ये क्वांटिटी है, अदिशीय राशि है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इस किलोमीटर पर घंटे को कैसे परिवर्तित करते हैं। बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं। तो देखो ध्यान से मेरी बात समझना, किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, कैसे किया जाए। तो पर का मतलब अपॉन होता है, ठीक है। प्रति का मतलब होता है डिवाइड, भाग देना। तो 1 किलोमीटर के अंदर लिखेंगे हम 1000 मीटर, और 1 घंटे को अगर हम सेकंड में बदलें तो 1 घंटे में होते हैं दोस्तों 60 गुणा 60। देखो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, और हर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, हर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। हम क्या इस 1 मिनट को यहां लगा दें, बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। भैया 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 गुणा 1 मिनट है ना। अब आप बोलोगे सर 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 60 कम 60 ही तो होता है, 61 जार 60, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम इस 1 मिनट की जगह इस 60 सेकंड को लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया सर बिल्कुल। तो ये बन गया 60 गुणा 60। इसलिए 1 आवर के अंदर हम 60 गुणा 60 सेकंड लिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 6 छके 36, 2 जीरो आएंगे तो 0 0, 3600 सेकंड। तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने क्या किया, इस 1 घंटे के अंदर देखो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर, अपॉन की जगह अपॉन, 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड। 0 ने 0 का सर फोड़ दिया, इधर 0 ने 0 का सर फोड़ दिया, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 18, तो 5/18। यानी कि यहां पर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा 1 किलोमीटर पर घंटे के अंदर 5/18 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, कहानी भूलेगा कोई नहीं कि यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। सिंपल, क्या करना है, अगर आपको याद रखना है यही तरीका, किलोमीटर पर आर को, एरो देखना किधर से किधर की तरफ जा रहा है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। किसको, इसको। तो आपको गुणा करना है 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो इसका उल्टा कर देने का है, 18/5 से गुणा करना है। इधर इसको गुणा करना है, इधर इसको गुणा करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब शायद आपको समझ में आए। अब ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे फंसते हैं, बहुत बच्चे फंसते हैं, गारंटी है। ठीक है, मे भी आपको आता होगा, लेकिन बहुत सारे इसमें भाई बंधु फंस जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया 18 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो सबसे पहले तो यही समझ नहीं आता सर इसे बदलना है या नहीं बदलना। तो बिल्कुल, अगर टाइम आपको सेकंड में दे रखा है तो बदलना होगा। ठीक है, तो भैया कुछ नहीं करना, 18 किलोमीटर पर आवर को बदलना है ना। तो मैंने क्या बोला, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है, किलोमीटर पर आवर को बदलना हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है। जैसे 5/18 से करोगे तो 18 से जो भी
टर्म यहाँ पे होगी, उसे काटो मारो और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा 5, तो इसका मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ऐसी एक क्वेश्चन दे दूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं कि भैया 36 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है, में कितने मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 36 लिखना है, किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से करो, 18 कम 18, 18 दूनी 36। अगर 18 का पहाड़ा नहीं आता, 18 का टेबल नहीं आता तो 6 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना भी आना चाहिए। उसी प्रकार से मीटर पर सेकंड को कितने किलोमीटर पर घंटे होंगे ये भी पता होना चाहिए। तो 10 मीटर पर सेकंड के अंदर कितने किलोमीटर पर घंटे दोस्तों। तो अगर आपको पता लग गया यहां पर मीटर पर सेकंड है तो जल्दी से जज्बात बदल दो और इसको घुमा दो। किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा कर कर आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में बदलना है या किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो। ये छोटी सी चीज है और कैसे आई मैंने आपको बता दी, कोई राम कहानी नहीं है इसमें की बहुत बड़ी लॉजिक है। किलोमीटर को हमने 1000 मीटर और इसमें लिख दिया हमने 1 घंटे को 60 गुणा 60 सेकंड में। तो 5 से कटेगा 2 और 5 दूनी 18 दूनी होता है 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। वापस आते हैं हम स्पीड पे, क्योंकि स्पीड का कन्वर्जन हम समझ लिया। तो यूनिट हमने जानी, यूनिट हो गई दोस्तों उसकी किलोमीटर पर आवर। डायमेंशन की अगर हम बात करें, यूनिट यानी कि इकाई, ठीक है। डायमेंशन यानी कि हम वीमीय सूत्र की एक बार भी फिर बात कर लेते हैं, तो इसका वीमीय सूत्र हो जाएगा, बहुत अच्छे से किया है हमने वीमीय सूत्र, LT-1। कोई बड़ी बात नहीं। अब बात करते हैं कि सर स्पीड होती क्या है और कितने प्रकार की होती है, क्योंकि ये तो हमने वो मैथमेटिकल फॉर्मूला जान लिया जो किताबों में लिखा रहता है, सब कुछ पता होता है हमें। तो स्पीड जो होती है ना उसका मतलब होता है कितनी दूरी आप नाप रहे हो समय के साथ साथ, ठीक है। जरा समझना ध्यान से, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, एक लड़का ए है एक लड़का बी है, इन दोनों के बीच हो गई रेसिंग, रेस कर दी दोनों ने, और यहां पहुंचना है किसी पॉइंट टी पर, टी पॉइंट पे इन्होंने पहुंचना है। रेसिंग हुई यहां से, ये सीधा भाग रहे हैं, सीधी रेसिंग है। आप लोगों ने रेसिंग की होगी, ऐसी कंपटीशन, रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा स्कूलों में। ए से बी और टी पॉइंट में इन्होंने पहुंचना है, यानी कि ए भी एक लड़का है बी भी एक लड़का है और इन्होंने टी पॉइंट में पहुंचना है। मानो ये दूरी है 20 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की रेस है। ए भैया यहां पहुंचे 5 घंटे में और बी भैया यहां पहुंचे 4 घंटे में। ए भैया जो पहुंचे 5 घंटे में टी पे पहुंच गए और बी भैया जो पहुंचे हैं वो 4 घंटे में पहुंचे हैं। बी जो भैया पहुंचे हैं वो 4 घंटे में पहुंचे हैं, इन्हें लगे हैं टोटल 4 घंटे। कौन तेज पहुंचा, कौन जल्दी पहुंचा? 4 घंटे वाला जल्दी कौन पहुंचा? जो 4 घंटे में पहुंच गया। तो जो जल्दी पहुंचा वो जल्दी पहुंचा कैसे? जो जल्दी पहुंचा वो जल्दी पहुंचा कैसे? उसकी स्पीड ज्यादा थी। स्पीड आपको क्या बताएगी? स्पीड आपको बताएगी कि वही दूरी कम समय पर अगर तय हो, वही दूरी कम समय पर तय हो तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी कि स्पीड आपको क्या बताएगी? दूरी को कितनी जल्दी कोई तय कर लेता है, दूरी को कितनी देर में कोई तय कर लेता है। अगर हम एक ही स्पीड की बात करें, अगर हम एक ही स्पीड की बात करें तो दूरी कितनी है? 20/5 तो हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा मान लो। वहीं पर हम बात करें बी की तो कितनी थी? 20, भागा तो वो भी 20 किलोमीटर ही, लेकिन वो 4 घंटे में पहुंच गया, काटा मारा, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि कौन तेज भाग रहा था? बी। कौन हल्के भाग रहा था? ए। ए 1 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर भागता है। ए ने 1 घंटे में
4 किलोमीटर भागा, अगले 1 घंटे में 4, अगले 1 घंटे में 4, अगले 1 घंटे में 4, और तब जाके वो 5 बराबर हिस्सों में 4-4 किलोमीटर कवर कर गया। ये बेसिकली इसका मतलब होता है। स्पीड का मतलब क्या होता है? कोई दूरी कितने समय के साथ तय की गई है। ये सब चीजें पता है हमें, ये सब पता है हमें, है ना, ये तो हमें सब पता है, लेकिन इसका फील कहां पे लेना है वो चीज समझनी जरूरी है। तो बेसिकली हमने क्या जान लिया कि स्पीड का मतलब कुछ नहीं हुआ, स्पीड का मतलब हो गया कोई चीज कितनी जल्दी नापी गई है, कितनी देर में नापी, कोई डिस्टेंस कितनी जल्दी नापा गया, देर में नापा गया, है ना। तो जैसे माना 5 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 10 होगा, 2 घंटे में कितना होगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10। 3 घंटे में कितना होगा, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई, भाई 1 गुणा 3 होता है, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 किलोमीटर। वो तो वही वाली बात होगी ना, 1 रुपए में 5 टॉफी, तो 2 रुपए में 10 टॉफी, 3 रुपए में 15 टॉफी। तो हम हर 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहे हैं वो बेसिकली हमें स्पीड बताइए। आई होप स्पीड का पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि स्पीड क्या होती है। स्पीड भूलेगा कोई नहीं, ठीक है। अब स्पीड के टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ स्पीड। जो हमारे काम का है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, कि यहां से आपको पढ़ना है और यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड यानी कि चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। तो चाल भैया बहुत प्रकार की होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं, वैसे तो 4 प्रकार की चाल होती है। सबसे पहला जो प्रकार उसका होता है वो होता है दोस्तों यूनिफॉर्म स्पीड। जिसको हम कहते हैं एक समान चाल। एक समान चाल। दूसरी हमारे पास होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जिसको हम कहते हैं असमान चाल। तीसरी हमारे पास होती है एवरेज स्पीड। ये भैया इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड यही अपने काम का है, पर समझना इसके लिए ये भी जरूरी है, जिसे हम कहते हैं औसत चाल। और ऐसे ही हमारे पास एक चौथा मिलेगा हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। तो बेसिकली चाल हमारे पास 4 प्रकार की होगी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको भी इस तरीके से अपने पास ये टेबल बना लेना है, टेबल बना के चीजें इजीली याद हो जाती है। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की। देखो बहुत जरूरी है चीजें समझनी, यूनिफॉर्म स्पीड से लेके मैं काफी चीजें आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, स्पीड समझ में आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, फॉर्मूला यही रहने वाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, चाल बराबर। कैसे बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये सारी चीजें पीछे देख ली, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड आ जाता है, और मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर आ जाता है। फिर हमने जाना स्पीड क्या होती है, स्पीड के बारे में जाना, स्पीड की स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हमने जाना इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड, इकाई मीटर पर सेकंड है, और डायमेंशन होता है LT-1। अब हम बात करते हैं 4 इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है यूनिफॉर्म स्पीड। एक्चुअल में दोस्तों तबीयत थोड़ी सी नाजुक हो रखी है, जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पा रही, ऐसे ऐसे चल रही हैं, वरना तो क्लासेस चल ही रही है, लेकिन बस तबीयत ऐसे हो रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मौसम ठंडा है,
ऊपर से हम खत्म होने वाले हैं, मतलब खत्म इन द सेंस बुढ़ापा आ गया यार। चलो ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। तो बात करते हैं एक समान चाल की। अब एक समान का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इसको एक लाइन में समझते हैं। स्कूल में आप लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, स्कूल में हम एक यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। क्यों? क्योंकि सब सेम लगे, सब एक जैसे लगे, कोई भेदभाव ना हो, सबने एक जैसे कपड़े पहने, सब एक जैसे लग रहे हैं, दैट्स इट। यानी कि एक जैसे, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, एक जैसे, खत्म। यानी कि आज भी सेम, कल भी हम सेम थे, परसों भी हम सेम थे भाई, लाल स्वेटर, ग्रे पैंट, काले जूते, पहुंच गए स्कूल। ऐसी तो होता है ड्रेस कोड, नीली स्वेटर, ग्रे पैंट, काले जूते, चले स्कूल। बेसिकली क्या होता है, एक जैसे लगे हम। मंडे को भी सेम, ट्यूसडे भी सेम, वेडनेसडे भी सेम, थर्सडे भी सेम, फ्राइडे भी सेम, हर दिन सेम, एक जैसे लगे। यानी कि रोज रोज हर दिन हम सेम लगे। वैसे ही हर एक समय पर जो चाल सेम रहेगी, हर एक छोटे छोटे समय पर जो चाल, जो स्पीड सेम रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यदि कोई वस्तु बराबर दूरी तय करे बराबर समय पर। इफ अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time। क्या कहने का मतलब है, यदि कोई वस्तु समान दूरी तय करे समान समय पर, समान दूरी तय करे समान समय पर, मतलब क्या है सर इसका, जरा देखो। लेट अस कंसिडर, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है, और ये एक और पॉइंट है। आप अपने घर से गए ए से बी, बी से सी, सी से डी, माना डी भी कोई पॉइंट है, कहीं पहुंच रहे हैं, आपको कहीं जाना है। आप जब यहां से निकले तो आपने यहां 3 किलोमीटर कवर किए। 3 किलोमीटर है ए से बी, ठीक है, ए से बी 3 किलोमीटर है, बी से सी भी 3 किलोमीटर है, मान लो अभी सरल शब्दों में समझाने के लिए, और सी से डी भी 3 किलोमीटर है। आपने ना अपना रिदम नहीं तोड़ा, अपनी स्पीड नहीं तोड़ी, आपने बोला ना, घर से निकले हैं तो ये 3 किलोमीटर तो 1 घंटे में ही निर्धारित होंगे। बी पे पहुंचे, बी पे आपने सोचा कि यार अगले 3 किलोमीटर भी ना 1 घंटे में ही निर्धारित करने हैं, और सी पे पहुंचे और सी पे सोचा कि यार अगले 3 किलोमीटर भी 1 घंटे में ना चले, मजा आ जाए, तो अगले 3 किलोमीटर भी 1 घंटे में। क्या किया आपने अगर मैं टुकड़ों में दिखाऊं तो ए से बी जब आप गए, स्पीड फॉर ए बी, यानी कि ए से बी जो आपने स्पीड नापी वो समान दूरी थी 3 किलोमीटर, हर 1 घंटे पे नापी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड थी 3 किलोमीटर पर घंटा। बिल्कुल बात सही है। अगर आप बोलूं बी से सी की मैं बात करूं, बी से सी आपकी स्पीड क्या थी, तो भी 3 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। और अगर सी टू डी में बात करूं तो अगर आपकी स्पीड सी टू डी देखी जाए तो भी 3 किलोमीटर पर घंटा। क्या चेक किया? चेक ये किया कि हर जगह पर भाई साहब मेरी स्पीड सेम है। हर 3 किलोमीटर मैंने 1 घंटे पे ही नापे, हर 3 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर, अगले 3 किलोमीटर, उसके अगले 3 किलोमीटर मैंने 1 घंटे में ही मापे। अगर मैं हर 1 घंटे में 3 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर, अगले, सारी दूरियां समान है, सेम डिस्टेंस, सेम टाइम, तो स्पीड भी तो सेम है। अगर सेम डिस्टेंस,
सेम डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया जाए, इक्वल टाइम में यानी कि समान दूरी समान समय पर निर्धारित की जाए, समान है हाँ, समान समय पर निर्धारित की जाए तो भाई साहब यूनिफॉर्म स्पीड है, सिंपल। अब कमाल वाली बात पता क्या है, कमाल वाली बात यह है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जब चला था तब भी स्पीड यू थी, मान लो यू थी, प्रारंभिक वेग यू था, 1 घंटे बाद भी स्पीड यू है, अगले 1 घंटे बाद भी स्पीड यू है, अगले 1 घंटे बाद भी स्पीड यू है, यू से बदला ही नहीं। मतलब जब तुम रास्ते में चल रहे थे, अपनी गाड़ी पकड़ी तुमने, एक्सीलरेटर पकड़ा और ला 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 लहराते हुए तुम चल रहे हो, तुमने ना तो कान घुमाया अपनी स्कूटी का, ना तुमने अपनी गाड़ी का एक्सेलरेशन दिया, ना तुमने कुछ किया, बस 30 की स्पीड में चलते गए। पॉसिबल नहीं होता यूनिफॉर्म बनाना, मुझे भी पता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू, और पूरा बनाना संभव नहीं है कि आप चलते गए तो चलते ही गए, सेम 60 से 65 हो जाएगी, 65 से 70 हो जाएगी, 20 भी होगी। बट इमेजिन कि खाली रोड है, आपने सोचा आज मेरी गाड़ी 20 पे चलनी चाहिए, ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा, चल रहे हो, आपने ना एक्सीलरेटर घुमाया, अगर घुमाओगे तो गाड़ी तेज हो जाएगी, ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी हल्की हो जाएगी, आपने जितना एक्सीलरेटर था उतने में ही चलते गए और बस उसी स्पीड से चल रहे हो। एक 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट, तो आप कैसी स्पीड में चल रहे हो, यूनिफॉर्म। यानी कि जब स्टार्ट किया था तब यू वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, जब फाइनल अभी 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 25 सेकंड बाद, 1 घंटे बाद भी यू स्पीड में हो, फिर यू स्पीड में हो, क्या स्पीड चेंज हुई? नहीं। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, आपकी स्पीड सेम रहेगी। नोट पॉइंट बड़ा है दोस्तों, ध्यान से याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। यदि आप एक समान चाल से चल रहे हो तो त्वरण 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो पहले लिखेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी सॉरी नॉट वेलोसिटी, स्पीड, सॉरी स्पीड एक्सेलरेशन इज 0। अभी सुनना ध्यान से मेरी बात, इज 0 फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन में नहीं, वृत्ताकार गति में नहीं, उसकी भी बात करेंगे। पर अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन 0 है फॉर स्ट्रेट, देख लो दोस्तों, बड़ी कमाल वाली बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये बोले कि अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी रेखा पे गति हो रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी कि एक समान चाल से चल रहा है, तो उसका त्वरण 0 होगा, त्वरण पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ रहे हो? त्वरण यानी कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि भैया अगर वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन इज 0 फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, या इट्स एक्सेलरेशन इज 0। थोड़ा इसको और सही लिख लेते हैं, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन इज 0, सही लिखा था हमने, ठीक है। एक्सेलरेशन इज 0 फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा पर त्वरण 0 होता है। अभी हम सर्कुलर की बात नहीं कर रहे, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। मैं फिर हिंदी में भी लिख देता हूं, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसका त्वरण 0, अरे ऐसे लिखते हैं यार, 0 को 0 ही लिखते हैं, ठीक है, 0 होगा। पर सीधी रेखा की गति पर, सीधी रेखा में गति पर, जब सीधी रेखा में गति होगी,
सर्कुलर में नहीं, वृत्ताकार की बात अलग होगी, वहां डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वहां वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहे, उसे परे हटाओ। यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर मेरी स्पीड सेम, मैं यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन 0, फेल कर लो ना यार, मैंने गाड़ी का एक्सेलरेटर दिया ही नहीं, एक्सेलरेटर नहीं दिया तो 1 नहीं बढ़ाई, 2 नहीं बढ़ाई, 3 नहीं बढ़ाई, मेरी स्पीड नहीं बढ़ी, मैंने गाड़ी का एक्सेलरेटर दिया ही नहीं, मैंने स्पीड ही नहीं बढ़ाई। जब मैंने स्पीड ही नहीं बढ़ाई, बूम नहीं किया, बस बूम पे चल रहा हूं मैं, बस इसी पे चल रहा हूं, तो चलते जा रहा हूं मैं, चलते जा रहा हूं, चलते जा रहा हूं, मैंने ये नहीं घुमाया, मैंने ये बिल्कुल नहीं घुमाया। ये घुमा देता तो मेरी स्पीड चेंज हो जाती। मैं जहां 1 घंटे में या 1 मिनट में 100 मीटर चल रहा था, वहीं अगले 1 मिनट में मैं हो सकता हूं 105 चले जाऊं। तो आई एम नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं 1 मिनट में यहां 100 मीटर चल रहा था, तो अगले 1 मिनट में मैं 105 मीटर चला गया, समझे? यानी कि मेरी स्पीड बदल गई। ये छोटी छोटी चीजें समझनी है, मेरी स्पीड बदल गई, तो मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूं। तो यूनिफॉर्म के लिए जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, एक्सेलरेशन 0 होता है हमेशा। यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होता हमेशा। एक समान का मतलब त्वरण 0 नहीं होता। और दूसरी बात, दिमाग की बत्ती जला लो, अगर त्वरण 0 हो तो जरूरी नहीं कि मैं रेस्ट में हूं। बालकों, होता क्या है, हमारे दिमाग में एक पता नहीं कहां से अपने आप ही आ जाता है कि अगर त्वरण ही नहीं हुआ है तो सर हम बॉडी रेस्ट में है। ऐसा कहीं कहां लिखा है? ऐसा कहां? मेरा त्वरण तो वही है। त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। भाई मेरा बदला ही नहीं, मैं उसी में चल रहा हूं, पर चल तो रहा हूं। मैं तो घर से निकला था, 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा था, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि अब कोई यहां पे ये बोलेगा सर स्पीड का एक्सेलरेशन से क्या लेना देना, वो तो वेलोसिटी का है। दोस्तों स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम ही तो होंगी। जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे होंगे तो वही आपकी वेलोसिटी होगी, वही आपकी स्पीड होगी, वेग भी वही होगा और आपकी चाल भी वही होगी। स्ट्रेट लाइन में वापस नहीं आ रहा है, जाते जा रहे हो, बस जाते जा रहे हो, पीछे नहीं आना। पीछे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज, कहानी बदल जाएगी। फर्क बस इतना सही है। इसलिए देखो एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी आगे की तरफ जाती रहे, पीछे की तरफ ना ही आए तो बेटर है, मतलब ना ही आए तो फायदा है। तो याद रखना। सीधी रेखा गति पर त्वरण 0 होगा यदि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। चलो बात समझ में आती है, छोटी सी कहानी याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। अब इसको समझने के लिए तो देखो बहुत ही छोटी सी कहानी है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर मैं वेलोसिटी बोल दूं ना तो सॉरी यार, मतलब अभी तो सेम ही लेकर चल लेना तुम, लेकिन फिर भी ठीक है। एक समान असमान, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जावत रहा। असमान का मतलब, अब वही वाली बात, इसको सीधे लिखते हैं, इसको सीधे समझते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी। पहले 3 किलोमीटर, दूसरे 4 किलोमीटर, तीसरे 6 किलोमीटर। तुमने नापे ये 1 घंटे में, फिर ये भी 1 घंटे में, और फिर ये भी 1 घंटे में। अगर मैंने कहा बेटा ए से बी तुम गए हो, बी से सी गए हो, सी से डी गए हो, तो मुझको जल्दी बताओ आपकी ए से बी की स्पीड कितनी है? आपने बोला सर 3 किलोमीटर 1 घंटे में। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई स्पीड इक्वल टू कुछ नहीं करना, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने का है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ये फॉर्मूला भूलने का नहीं। ठीक है, वहीं पर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ ले सर स्पीड बी से सी तक की कितनी होगी, तो 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटा। मैं पूछ लूं भैया सी से डी की स्पीड कितनी है, तो सी से डी की आपकी चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा। क्या दोस्तों आपने हर 1 घंटे पे उचित समान दूरियां नापी हैं? ना 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 ना, आपने तो अलग नापी है। 1 घंटे में 3 चल गए, 1 घंटे में 4 चले गए, 1 घंटे में 6। यानी कि यू आर नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान समय पर आपने भिन्न भिन्न तरीके की या अलग अलग तरीके की दूरियां मापी हैं। इन डिफरेंट टाइम यू आर नॉट कवरिंग सेम डिस्टेंस। यानी कि यहां पे डिस्टेंस 3 है 1 घंटे में, यहां पे 4 है 1 घंटे में, यहां पे 6 है 1 घंटे में। सो ऐसी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं।
और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो एक्सेलरेशन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, देखो अगर यहां से निकालोगे तो 4 - 3 जो भी घंटे का टाइम आएगा, तो एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा, त्वरण यहां पे 0 नहीं होगा। पर यूनिफॉर्म के लिए 0 हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के लिए याद रखना स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अभी मैं सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, उसको साइड रखना, मैं अभी बता रहा हूं, इसलिए मैंने वहां पे स्ट्रेट लाइन लिखा है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि असमान चाल, जैसे हम चल रहे थे 3 किलोमीटर 1 घंटे में, अगले हम चले 4 किलोमीटर 1 घंटे में, अगले हम चले 6 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि वी आर नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अपने किसी काम की नहीं है, बस अपने को यह समझना था, काम हो लिया, मतलब ग्राफ व्राफ समझने में काम आएगी, न्यूमेरिकल इससे नहीं बनते। तो भाइयों और बहनों, पेश है खिदमत है आपके बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके ऊपर पूरी एक अलग से भी क्लास आएगी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, बहुत सारी चीजें हम इस पे करने वाले हैं। तो इसकी एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल की क्लास अलग आएगी, अभी हम इसको सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, मैंने तुम्हें सारे न्यूमेरिकल लगवाने, टेंशन बिल्कुल छोड़ देना। एवरेज, मेरे को पता है ना किस चीज में बच्चा फंसता है और कहां फंसेगा, तो मैं सब चीजें बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, इन्हें प्रॉपर पढ़ते चलो, और कमेंट क्या करो इफ यू लाइक द सेशन, जो भी आपको प्लीज कमेंट करना इज इंपॉर्टेंट। एंड नए हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों, बोलने में मुझे थोड़ा पहले भी ऑकवर्ड लगता था, लेकिन सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे होता कुछ नहीं है, लेकिन बस मोटिवेशन मिलता है कि यस वी आर डूइंग राइट थिंग इन अ राइट डायरेक्शन। हालांकि एग्जैक्टली वी आर डूइंग, बट फिर भी आप तक पहुंचना चाहिए, है ना। औसत चाल क्या होती है, तो दोस्तों औसत का मतलब हो गया ऑन एन एवरेज। इसको है ना थोड़ा फील से समझते हैं, चाल को नहीं समझते, औसत ऐसे समझते हैं। जैसे आप 12वीं में आपने पेपर दिए, ठीक है, आपने 12th में एग्जाम दिए, और 12th में जब आपने एग्जाम दिए तो आपने एक एग्जाम नहीं दिया, लाइक फिजिक्स का पेपर अलग दिया होगा, मैथ्स का अलग दिया होगा, केमिस्ट्री का अलग दिया होगा, आप पे जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, इंग्लिश, और मे भी हो सकता है छठा 5वां हिंदी रहा हो या कुछ भी रहा हो, उसके अलावा फाइन आर्ट्स वगैरह जो भी था। तो हम हिंदी ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, वी कैन नॉट फॉरगेट इट, राइट, भूलना नहीं चाहिए। तो फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री दिया, मैथ्स दिया, 3 तो यही हो गए, चौथा हो गया इंग्लिश, 5वां हो गया आपका हिंदी, 5 पेपर दिए, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आप लोग ना वहां पे तिकड़म बिड़ाते हो, ये मुझे पता है सबने किया होगा। आपने बोला यार मेरी ना केमिस्ट्री तो ठीक है, मैथ्स भी ठीक है, फिजिक्स भी ठीक है, मुझसे हिंदी नहीं हो पा रही। क्या बोलते, उल्टा बोल दिया, हिंदी हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे ये लॉजिक लगाते हो, ये सबके साथ होता है, सबके साथ। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट मैं टॉपरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टॉपर्स को अलग करता है, टॉपर तो टॉपर ही है ना, फिर यार बात ही खत्म हो गई उसकी, तो फिर वो थोड़ी सोचता है ऐसे। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ, हाँ, क्या सोचते हैं एवरेज स्टूडेंट या अपन लोग, चलो मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं बताता हूँ। हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे फिजिक्स में इतने नंबर आ गए तो केमिस्ट्री में मैं इतने ले आऊँ, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री अच्छा है, फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक है, तो फिजिक्स में मैं इतना ले आऊँ, केमिस्ट्री में मैं इतना ले आऊँ, मैथ्स भी मेरा अच्छा है, मैथ्स में मैं इतने ले आऊँ। अब इतने इतने मैं बता रहा हूँ कितने कितने ले आऊँ, और हिंदी में मैं इतने ले आऊँ तो मेरी परसेंटेज इतनी हो जाएगी। माना 70 मार्क्स का आपका फिजिक्स का पेपर था, आप सोचते हो यार 50 इसमें थ्योरी में आ जाते हैं, 60 इसमें थ्योरी में आ जाए, तो मैं 10 नंबर के गैप में आ गया, तो मैं एक काम करूंगा 65 नंबर ना केमिस्ट्री में ले आऊंगा, और टारगेट करता हूं कि 65 67 नंबर ही मैं मैथ्स में ले आऊं, और हिंदी का तो पेपर 100 नंबर का है तो 95 96 नंबर इसमें लेके आ जाओ, 95 98 नंबर इसमें लेके आ जाओ, तो जो मैंने फिजिक्स में 10 का गैप किया था वो मैं हिंदी में पूरा कर लूं। होता है नहीं होता, यही तो करते हैं। तो वो जो गैप भर रहे हैं जिससे हमारी ओवरऑल परसेंटेज ऊपर हो रही है, यानी कि हमारा एवरेज सही हो रहा है, उसे बोलते हैं एवरेज। ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं कि अलग अलग पेपरों के नंबर जो यहां से कम हुए थे किसी दूसरे पेपर से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम टू सेम हम यही तो करते हैं अपनी पढ़ाई में भी, कि यार ये वाला चैप्टर ना मेरे बहुत बार प्रैक्टिस की नहीं बन रहा, तो इसको एक काम करता हूं छोड़ता हूं, और जो मेरे को आ रहा है मैं उसको 2 4 10 बार और कर लेता हूं, मैं यहां से नंबर बढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो ये वाला अगर कम हो भी गया तो इससे 2 क्वेश्चन आए तो 2 के 2 कर दूंगा, 3 के 3 कर लूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से कम कर रहे हैं, इधर से एवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो अपने एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के पेपर में भी क्या करता है अपन लोग थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट।
हाँ, हम लोग क्या करते हैं अपने पेपर में भी कि चलो 3 के कट ऑफ बननी है, इंग्लिश में बननी है, मैथ्स में बननी है, फिजिक्स में बननी है, तो मैं इंग्लिश में अच्छे नंबर ले आता हूँ, इंग्लिश थोड़ा मेरा अच्छा है, मैथ्स में भी थोड़ा और ले आता हूँ, फिजिक्स में बस कट ऑफ पार कर लेता हूँ। तो फिजिक्स में मैं कट ऑफ पार कर लूंगा तो ये तो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश से मेरी ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल मार्क्स ज्यादा बन जाएंगे। तो यही तो एवरेज है, यही तो एवरेज है। एवरेज क्या होता है? एवरेज कुछ नहीं होता। अब देखो इसका फील लो, एवरेज का मतलब आपने क्या किया, ऑन एन एवरेज आपने इसको कहीं से घटाया तो कहीं से बढ़ा दिया। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझो कि एक लड़के के पास 1 रुपए है, एक लड़के के पास 2 रुपए हैं और एक लड़के के पास 3 रुपए हैं। पहला लड़का ए है, बी है, सी है, ये तीनों आए पार्क में, मिल गए। अब इनको क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि सबके पास बराबर पैसे हो जाए? तो हम कहेंगे इन सबके पैसे जोड़ दो कि सर एक के पास 1 रुपए थे, एक के पास 2 रुपए थे, एक के पास 3 रुपए थे, सबके पास बराबर करना है। एवरेज का मतलब क्या आता है? हर एक को बराबर कर दे। अगर मेरे नंबर फिजिक्स में कम आ रहे थे तो मैं केमिस्ट्री में इतना करूं कि दोनों को जोड़ जाड़ के बोलूं बराबर है। तो एवरेज का मतलब क्या हो? सबको बराबर मिलना, ऐसे समझ लो। तो हमने क्या किया, इसके 1 रुपए, इसके 2 रुपए, इसके 3 रुपए, जो भी इनको मिले थे इन्हें जोड़ा। हालांकि ये गलत बात है, किसी के पैसे जोड़ के बांट दो बराबर, कम वाले को ज्यादा दे दो, ज्यादा वाले को कम, बट एवरेज में समझ लेते हैं। और भाग दे देंगे 3 से। बटना कितना है? 3 लोगों पे बटना है, 3 लोगों पे बटना है। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 डिवाइड बाय 3। तो होगा क्या, जो ए वाला लड़का था इसको अब नए, पहले पुराने कितने रुपए थे इनके पास? पुराने थे इन पे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। नए कितने रुपए हो गए इनके पास? नए हो गए भाई साहब, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2। अब कमाल वाली बात क्या देखने को मिली? कमाल वाली बात देखने को ये मिली आपको कि इस पे पैसे बढ़ गए, इस पे पैसे सेम रहे और इस पे पैसे 1 घट गए। समझे? तो जो यहां घटा है तो यहां बढ़ा भी तो है। इसे एवरेज कहते हैं कि एक का अगर घट पड़ गया कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे से मैंने बराबर कर लिया। और एवरेज ना ऐसे आसानी से समझ में नहीं भी आ रहा होगा ना, तो ये हम अपनी जिंदगी में भी लगाते हैं। हम कैसे लगाते हैं एवरेज? देखो, मैंने कहा आपको यहां से जाना है दिल्ली, मानो दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है। आपने बोला सर अगर मैं दिल्ली, मुझे 6 घंटे में जाना है, मेरा पेपर का टाइम 6 इतने बजे और मैं इतने बजे निकलूंगा, इतने बजे पहुंच जाऊंगा, तो मैंने उस रास्ते में सोचा मुझे इतनी स्पीड में तो चलना पड़ेगा। आपने क्या बोला, भाई मेरे को दिल्ली पहुंचना है 300 किलोमीटर, 6 घंटे में पहुंचना है, मुझे यहां से यहां पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है मुझे 6 घंटे में, मानो 300 किलोमीटर। तो आपने बोला भैया 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से मुझे चलना ही पड़ेगा, यानी कि हर 1 घंटे में 50 की चाल तो मैं मापूंगा ही मापूंगा। पर लेकिन किंतु परंतु बंधु, रास्ते में ट्रैफिक था, टोल टैक्स था, भूख लगी, पेट्रोल भराया, कहीं कहीं रोड बड़ी खाली थी सर, मजा आ गया गाड़ी चलाने में आज उस रोड पे। क्या हुआ ये कि जब ये 300 किलोमीटर कवर किए हैं ना, जो ये 300 किलोमीटर आप लोग चले हो, आपने हर घंटे में बराबर दूरी नहीं नापी, पर फिर भी आप 6 घंटे में दिल्ली थे भाई, जिसमें से 15 मिनट दोस्त ने लेट हो गया। निकलना किस टाइम था, मेरे दोस्त ने बाजी मार दी, ये देर में आया 15 मिनट, तेरे चक्कर से लेट हो जाएगी, तो गाड़ी तेज चलाना। हालांकि गाड़ी तेज चलाना इज नॉट एन ऑप्शन, मतलब अच्छी बात नहीं है, बट हाँ बात यही होती है। देखो नेचुरल से जोड़ते हैं, अपनी लाइफ से जोड़ते हैं, यही तो करते हैं। 15 मिनट लेट आ गए, कोई नहीं, गाड़ी तेज चलाएंगे, वहां पे खाली रोड होगी। तो 15 मिनट दोस्त लेट आया, 15 मिनट हमने खाना खाया, 15 मिनट मान लो हमने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। 10 मिनट, चलो 10 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, वैसे लगते 10 ही हैं। 5 मिनट हमने पेट्रोल पंप में रुके। फील करो ना इस बात को, यही तो होता है जब आप कहीं से कहीं के लिए ट्रैवल करते हो। तो घूम फिर के यहां कितने हो गए, 40 मिनट की लकड़ी हो गई पूरी बेचारी, देर हो गई आपको 40 मिनट की। आपको पहुंचना तो 6 घंटे में था, जिस टाइम से निकले थे निर्धारित समय तो पहुंचना था। अब ये 40 मिनट क्या करोगे, बीच में गाड़ी तेज वेज भी तो रमाओगे। अब तुम बताओ क्या 50 किलोमीटर पर घंटे चलते रहोगे ना, तब तो नहीं पहुंच पाओगे। अब आपको बीच में गाड़ी तेज भगानी पड़ेगी। जब आप गाड़ी तेज भगाओगे, यानी कि किसी बीच में आपकी स्पीड 100 भी रही होगी, कभी कभी 20 भी हो गई होगी, अब ट्रैफिक भी था, टोल टैक्स भी था, बहुत सारी चीजें थी, जिसके कारण दोस्तों आप फिर भी पहुंचे तो 6 घंटे में।
पहुंचे तो तब भी 6 ही घंटे में। अब आप क्या बोलोगे, अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं रास्ते में कहीं पे 50 से चलता आया हूं। आप किसी दोस्त को यूं बोलोगे, अच्छा दिल्ली पहुंचने में मुझे 6 घंटे लगे, नहीं हम तो 50 की स्पीड से जा रहे थे। कहीं पे आपने 100 भी की है, कहीं पे 70 भी की है, कहीं 20 भी की है, लेकिन आपने ऑन एन एवरेज ऊपर नीचे जोड़ा घटाया भागाकार किया गुणाकार किया और आप 50 की स्पीड से ही पहुंच गए। 6 घंटे में आप दिल्ली पहुंच गए। यानी कि आपने क्या किया, एक लंबे समय अंतराल में टुकड़ों में जो स्पीड नापी, आपको याद तो है नहीं, लेकिन आपने लमसम बोल दिया 50 की स्पीड से आया और मैं 6 घंटे में दिल्ली पहुंच गया। वही है एवरेज। एवरेज कुछ नहीं होता, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि जितनी दूरी आपने तय की कुल समय पर, टोटल टाइम। और एवरेज का ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है इससे बना हुआ, बस एक ये फॉर्मूला याद है, तो भाई साहब सारे क्वेश्चन ये फॉर्मूला दे देता है, सारे सॉल्व कर लोगे एवरेज के सारे क्वेश्चन A to Z, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, इकाई वही होगी किलोमीटर प्रति घंटा, ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो एवरेज स्पीड ये होती है औसत चाल। ठीक है, सिंपल बात है, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूले लिखो, अभी सिर्फ फॉर्मूले करो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। बात करते हैं चौथा और लास्ट, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि तात्क्षणिक। मैं शायद हिंदी में थोड़ा गलत लिख लूं तो कोई नहीं, माफी, चलता है यार। तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक क्या होती है? इंस्टेंट मतलब क्या होता है? एक बहुत ही छोटा समय। इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत ही छोटा टाइम या छोटा समय। बहुत ही छोटे समय अंतराल के पास जब मैं उस दुकान के बाहर से चल रहा था तब मेरी स्पीड इतनी थी। तुझे पता, तेरा भाई अब जब गाड़ी चला के आया ना तो 100 की स्पीड टच करके आया था आज। 100 की स्पीड पर 100 बन के तो नहीं रही ना, 100 कंटिन्यू तो नहीं बनी रही। उस पॉइंट में जब हम उस होटल के आगे निकले तब पता तुझे स्पीड कितनी थी? 105, 110। हालांकि इतनी तेज मत चलाया करो गाड़ी, मानो एक को इतनी तेज गाड़ी चलाने सही बात नहीं है, बट स्टिल हम लोग क्या कहते हैं ऐसे हो। जब हम वहां से निकले तो इतना था, उस टाइम, उस पर्टिकुलर छोटे से समय पर, पूरे समय पे तो नहीं ना, पूरे समय पे तो कहीं पे गाड़ी रुकी भी, गाड़ी बहुत तेज भी थी, गाड़ी बहुत स्लो भी थी, गाड़ी रुकी भी है, 0 पे भी गई है, ब्रेक भी लगे हैं, सब कुछ हुआ है। पूरे समय को एवरेज। जब एक छोटे से समय की बात आए तो इंस्टेंटेनियस। यानी कि इंस्टेंटेनियस का मतलब पता क्या है? जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और जो हमारा स्पीडोमीटर बता रहा होता है, जब गाड़ी के ऊपर स्पीडोमीटर होता है ना, जो स्पीड बताता है 50, 55, 60, एकदम बढ़ के 40, घट के 40, फिर बढ़ के एकदम से 60, बढ़ता घटता रहता है, वो आपका स्पीडोमीटर, गाड़ी का जो मीटर होता है, जो सुई घूमती है, या डिजिटल मीटर जो आपको वैल्यू बताता है, वो इंस्टेंटेनियस होती है। वो उस 1 सेकंड, उस 1 घंटे के तो नहीं, पर 1 सेकंड, पर्टिकुलर सेकंड की बात करता है कि हर 1 सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हो रही है, कितनी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, तो वो इंस्टेंटेनियस है। इसको इतना ही जानो, इसका अपने से लेना देना को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से, और क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से। ये थोड़ी सी चीजें समझने वाली है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। ये 3 स्पीड समझनी बहुत जरूरी है। तो यूनिफॉर्म का मतलब समान दूरी समान समय पर, नॉन यूनिफॉर्म असमान दूरी समान समय पर, या जो भी आप बोले, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों के पास एवरेज। एवरेज मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कैसे लेना है? एक जगह से दूसरी जगह तक का जितना भी है, बीच बीच का नहीं लेना कि ए से बी गए तो बी से सी गए तो फिर अच्छा पान वाले की दुकान तक कितना, पान वाले के आगे हम गए पेट्रोल पंप तक कितना, पेट्रोल पंप से यार उस ढाबे तक का इतना, ना वो डिस्टेंस कंसीडर नहीं करते, वो छोटे छोटे टुकड़ों का डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस। तो कुल दूरी और कितना समय लगा, बात खत्म। भाई दिल्ली 300 किलोमीटर था, 6 घंटे में पहुंच गए, दैट्स इट, खत्म कहानी। बीच में कितनी भी स्पीड रही हो, लेकिन बीच में जो उस पर्टिकुलर टाइम में स्पीड थी वो थी हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। तो हालांकि हमारी बुक्स में इसके लिए भी फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन फिर भी तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, जब टाइम बहुत ही 0 के बराबर हो जाता है ना, जब टाइम बहुत ही 0 के बराबर होता है तो यहाँ पे स्पीड दे देते हैं। जब डेल्टा टी जो होता है बेसिकली, जब टाइम जो है बहुत ही 0 के बराबर हो रहा हो, 1 सेकेंड, हाँ,
जब टाइम जो है बहुत ही जीरो के बराबर हो तो डेल्टा टी बन जाता है। बाकी और कोई इस पर कहानी नहीं है, अभी इसको समझने की भी इतनी नीड नहीं है क्योंकि अपने नहीं बनते क्वेश्चन इससे। क्वेश्चन सिर्फ कहां से बनने हैं, यहां से क्वेश्चन बनने हैं, यहां से। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसकी न्यूमेरिकल क्लास होने वाली है, जिसमें हम डिस्टेंस वाले भी न्यूमेरिकल करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, और एवरेज स्पीड के भी। तो लगभग मान के चलो 2 क्लास न्यूमेरिकल की होने वाली है, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे। तो 2 क्लास न्यूमेरिकल की होगी, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे आपके पास आपकी कॉपी पे पहुंच जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने स्पीड समझा, ऐसे हम 2 क्लास न्यूमेरिकल की लगाने के बाद फिर करेंगे हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें समझनी है। देखो जब आप ये छोटी छोटी चीजें समझ जाओगे ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आगे के चैप्टर ना और आसान होते जाएंगे। बस तो आपको करना बस ये है कि ये सारे टॉपिक फटाफट फटाफट रिवाइज करने हैं, और इसी तरीके से हम अपनी छोटी छोटी क्लासेस या जो भी आपको मिलती रहेंगी उस तरह से अपने नोट्स बनाते चलो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।